आपकी माँ को मेरे बेटे रौनक ने अपने फायदे के लिए आपसे दूर रखा। जिस इंसान पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, जब उसने ही मेरे भरोसे की कोई कदर नहीं की, तो ऐसे में क्या सोचूं, क्या समझूं मैं? पर अब और नहीं, अब मैं उन्हें ये मौका और नहीं दूंगी। अब मुझे उनके साथ ना कोई झूठा और ना ही कोई सच्चा संबंध रखना है। पौधा लगाया आपने, सींचा भी आप ही ने, और फल हम खा गए। वैसे मानना पड़ेगा आपने अच्छा ख्याल रखा है आरती जी का। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। और पिक्चर का अगला सीन तब हुआ जब हमने अस्पताल में उस डॉक्टर को खरीदा। सिंह साहब आप यहाँ? डॉक्टर घोष, ये पेशेंट हैं, इनका नाम आरती है। इसके डिस्चार्ज के पेपर्स बना दीजिए, इसे हम लेने आए हैं। सिंह साहब लेकिन इसमें लेकिन कहां से आ गया? और यूं समझ लीजिए कि बड़े से बड़े डोनेशन के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको और आपके अस्पताल को एक बहुत बड़ी डोनेशन देना चाहता हूं, आप काम की वजह से, अभी इसी क्षण। इसे ब्लैंक चेक कहते हैं। इसमें आप अपनी औकात और अपनी भूख के अनुसार जितनी रकम भरना चाहें भर लें। और इस पेशेंट को अभी मेरे हवाले कर दो। और याद है जब तुमने डॉक्टर को फोन किया था तो उसने क्या बोला था? ये हनुमान फोन ही नहीं उठा रहा है। डॉक्टर को ही फोन करते हैं सारा। अब डॉक्टर साहब जी, ये हनुमंत कहाँ है? चल कब से फोन करे, फोन ही नहीं उठा रहा। हनुमान नीचे मेडिसिन लाने के लिए गया है और अपना फोन भी यहाँ पर भूल गया है। जैसे ही आता है तो मैं बात करा देता हूँ। ठीक है। अब लोकेशन चेंज, अगला सीन, सीधे हम चलते हैं जया जी के घर। वही जया जिसकी बेटी को आपने ढाल बनाया मेरे सामने। आपके घर छोड़ते ही हमने उसे भी उसके ठिकाने पे पहुंचा दिया, मतलब उसके घर। बस वहां एक और हमें झूठ में बोलना पड़ा गायत्री जी से। उसके पति आ गए हैं और वो सही सलामत है और अपने घर में खुश हैं वो। और मैंने उन्हें चेतावनी भी दे दी है। आगे सुनाता हूं कि जया के वहां क्या हुआ। अंदर लेकर आओ। दीदी, ये कहाँ मिल गई आपको? किस बिल में छुपी थी? मेरे पास सवाल जवाब के लिए वक्त नहीं है, तबस्सुम। आरती दीदी, तुम और तुम दोनों ने आज तक बहुत नौटंकी की है ना। अब ये एक नौटंकी आपको मेरे कहने पे करनी पड़ेगी। अरे
अरे बैठ जाइए, अरे अभी तो कहानी बाकी है भाई। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, आराम बैठ जाइए। हाँ। यादों को सेट करते ही जब ये वजीर घर पहुंचा तो फिर नौटंकी के मोड में आ गया। चेहरे को थोड़ा दुखी बनाया और थोड़ी सी बेचारगी और बेबसी दिखाई, और आप लोग भरोसा कर बैठे अगले दिन सब सेट हो जाएगा। जब आप चैन की घड़ियां बिता रहे थे ना, ठीक आपके पीछे मैं था, अपने मन में जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि हमारा प्लान तो सेट था, बस सुबह होने की देर थी। दीदी, आरती दीदी, सुसैन, जया, अम्मा, दीदी आप ठीक हो ना? जया, सुसैन मेरी बहन, मम्मा। ये कौन है? दीदी, ये मेरी बेटी शालू। तेरी बेटी है? पता है, मैं जब मैं यहाँ से तुम सब लोगों को छोड़ के गई थी ना, मेरी मुसु भी इतनी छोटी सी थी। अब तो बहुत बड़ी हो गई ना? कहाँ है सुजैन? मेरी मुसु कहाँ है? मुझे मिलाओ, मुझे मुसु से मिलना है। चलो। हाँ सुजैन मेरी मुसु कहाँ है? प्लीज ले चल। कहाँ है मेरी मुसु? ले चल प्लीज। अरे शांत। तुम्हारी मुसु जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है, पर अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। फोन करो उसे और बुलाओ यहाँ, और उससे पहले वो कहो जो हम बता रहे हैं। जब आप अपनी माँ के पास शांति की नींद लगा रहे थे, तब आरती ने मुस्कान को फोन लगाया। मेरे करवाए उस एक फोन कॉल ने पूरा तख्ता पलट दिया, पर अफसोस कि आप सोते ही रह गए। मासी, मुसु, मैं आपकी पापा। मेरे बच्चे, आपको पता है बेटा, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ बेटा। आप जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाओ बेटा। मम्मा के दीदी, आरती दीदी, मुसु, तेरी मम्मा वापिस आ गई। हाँ मासी, सुनी मैंने मम्मा की आवाज। कैसी है वो मासी? कहाँ है? फोन क्यों ले लिया? मासी वो ठीक तो है ना मासी? मैं अभी रौनक जी को बताती हूँ। कितने दिनों से ढूंढ रहे थे हम। वो बहुत खुश होंगे मम्मा को। मम्मा मिल गई ये सुनकर। मुसु, तुझे तेरी मम्मा की कसम, अभी रौनक जी को कुछ मत बताना। देख, तू अभी घर आ, किसी से कुछ मत कहना। मैं तुझे एड्रेस भेज रही हूँ। हाँ मासी, पर
रौनक जी को क्यों? कुछ मत सोच, कुछ मत बोल। अपनी मम्मा की सलामती चाहती है ना, तो बेटा मासी की बात सुनकर जल्दी से घर आ जा। हाँ मासी, अभी। तो इसी तरह आप नींद के पिंजरे में पड़े रहे और आपकी वो चिड़िया हमारे पिंजरे में खुद उड़कर चली आई, मम्मा 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 करते करते। जया मासी दरवाजा खोलिए। मैं मुस्कान। जया मासी दरवाजा खोलिए। मासी खोलिए ना जल्दी। मासी, कहाँ है मेरी मम्मा? मम्मा, मम्मा, आपकी मुस्सू आई है। हाँ मम्मा, 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 मम्मा उठे ना मम्मा। मम्मा उठ क्यों नहीं रही है मासी? बेटा अभी ये नहीं उठ पाएंगी, अभी अभी इन्हें इंजेक्शन देकर सुलाया गया है। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बेटा वो ठीक है, लेकिन किसी भी तरह के अच्छे या बुरे इमोशंस वो अभी सहन नहीं कर पाएंगी। काफ़ी कमज़ोर हैं और इनका बीपी भी स्टेबल नहीं है। लगता है अभी अभी किसी बड़े सदमे से बाहर निकली हैं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, बस इन्हें 2-3 दिन का आराम चाहिए, तो इनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे कि कोई भी इन्हें डिस्टर्ब ना करे। बेचारी मां से मिल के भी मिल ना सकी, वो क्या करती? विधि का विधान यही था। मामा की हालत का दुख तो था, लेकिन उसके मिलने की खुशी जो थी वो उससे ज्यादा थी, और वो इस खुशी को सबसे पहले आपके साथ बांटना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका, क्योंकि जहां सर जी होते हैं वहां वही चाहते पूरी होती हैं जो सर जी चाहते हैं। रौनक जी बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप मिल गए। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। रौनक जी को बता के क्या होगा? मासी, अगर उन्हें तुम्हें कुछ बताना होता तो बहुत पहले बता दिया होता। मैं सच कह रही हूँ सु, रौनक जी को सब कुछ पता था, और इतने दिनों से आरती दीदी उन्हीं के साथ थी। असल में कुछ समय से आरती दीदी मेरे यहाँ रह रही थी, लेकिन जैसे ही बात रौनक जी को पता चली वो उन्हें जबरदस्ती यहाँ से ले गए, और मुझे बंदूक की नोक दिखाकर धमका दिया कि मैं आरती दीदी के बारे में किसी से कुछ ना कहूँ। और फिर अपने बाप को एक्सपोज करने के लिए मुझे जबरदस्ती अपने घर लेके गए। जान, मेरे सामने तुम थी और मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोल पाई। ये दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। अपनी दुश्मनी की चक्की में हम बेकसूरों को पीस रहे हैं, अपने मतलब के लिए हम सबका यूज कर रहे हैं। नहीं मासी, ऐसा नहीं हो सकता मासी। मासी, रौनक जी ऐसे नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हर कदम पे हर जगह मेरी मदद ही की है। ऐसा रौनक जी ऐसा नहीं कर सकते। सुजैन मासी, आप बताइए ना।
वैसे आपको तो याद है ना, रौनक जी लेकर आए थे मुझे आपके पास आपको पूछने के लिए कि मम्मा कहाँ है, और आपने कहा था कि आपको नहीं पता। झूठ बोला था मैंने मुझसे, क्योंकि मुझे सच में लगा बेटा कि तेरी गृहस्थी बस रही है, और अगर उस वक्त आरती दीदी तेरे सामने आ जाती और उनकी ऐसी हालत देखकर तू सब छोड़ छाड़ कर उनके पास चली जाती, और तेरा घर बनते बनते बिखर जाएगा। इसलिए मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था सरजी का बेटा बिल्कुल सरजी जैसा ही निकलेगा। नहीं नहीं मासी, नहीं, रौनक जी सर जी जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो खुद नफरत करते हैं अपने बाप से और उनकी हरकतों से। मासी ये सब कुछ झूठ है मासी। कहीं आप लोग सर जी के दबाव में आकर तो ये सब कुछ नहीं कह रहे। ठीक है मुसु, मत मान अपनी मासियों की बात। जब अपने रौनक से मिलेगी ना तो पूछना आरती दीदी कहाँ है, तब देखना कि उसके मुंह से सच कैसे सामने आता है। मुसु, मैं शालू की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। रौनक जी मेरा और तुम्हारी मम्मा का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे अपने मतलब के लिए, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुझसे भी कुछ लेना देना है। तेरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है मुस्कान। बहुत लंबा रास्ता तय किया हमने, बड़ी मुसीबतें झेली, बहुत पगडंडियां पड़ाव पार किए और यहां पहुंचे हम। इतनी मुसीबतें पार की हमने मुस्कान, अंजाम क्या हुआ? आपकी मां को मेरे बेटे रौनक ने अपने फायदे के लिए आपसे दूर रखा। आपको यह तय करना है कि ये जंग आपको जारी रखनी है या सब कुछ यहां पर खत्म करना है। युद्ध विराम। आराम से आप खुद सोचिए और खुद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इतने दिनों में ये सब कुछ क्या हुआ और अब आपको क्या करना है आगे, सोचिए। क्या वो मुस्कान, कुछ समझ में आया, कुछ सूझा? जिस इंसान पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, जब उसने ही मेरे भरोसे की कोई कदर नहीं की, तो ऐसे में क्या सोचूं, क्या समझूं मैं? पर एक बात समझ चुकी हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सब बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना मतलब देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, रौनक जी भी उन्हीं में से एक निकले। जितनी इज्जत करती थी उनकी, जितना भरोसा करती थी, आज उतनी ही नफरत करती हूँ उनसे। अपने मतलब के लिए मेरी मम्मा को मुझसे दूर रखा, जबकि बार बार उनके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती रही, हर बार उनसे कहती रही, तड़पती रही मेरी मम्मा के लिए। सिर्फ उनके साथ अपना सारा दर्द बांटा। मुझे क्या पता था कि वो तो मेरा दर्द बढ़ा रहे हैं। पर अब और नहीं, अब मैं उन्हें ये मौका और नहीं दूंगी।
अब मुझे उनके साथ ना कोई झूठा और ना ही कोई सच्चा संबंध रखना है। देखिए, यह आपको तय करना है कि आपको कैसा रिश्ता रखना है। आपको आगे की रणनीति, आपकी जिंदगी आपको तय करनी है। ना ही मैं आज के बाद आपकी जिंदगी में किसी किस्म की दखलंदाजी करूंगा। आपको जहां रहना है, जैसे भी रहना है, जिसके साथ रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस अपनी मम्मा के साथ रहना है, बस। आप रहो, अपनी मम्मा के साथ रहो, शांति से, खुशी से रह सकती हैं। आप बताइए कहाँ रहना है, मैं आपका इंतजाम कर देता हूँ। आपका कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे अब। मुझे बस अपनी वो जिंदगी वापस चाहिए जो मैं अपनी मम्मा के साथ हंसी खुशी बिता सकूं। चाहे उसके लिए मुझे दोबारा उस कोठे में ही क्यों ना जाना पड़े। हाँ, बल्कि वही सही रहेगा। अब मुझे और मम्मा को दोबारा कोठे पर भेज दीजिए। वहां किसी कोने में मैं और मम्मा रह लेंगे। आपके इस एहसान के बदले आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं करूंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। थक चुकी हूँ किसी का प्यादा बनकर। पूरी तरह से हार चुकी हूँ और आपके उस बेटे के सामने मुझे अपनी ये हार स्वीकार है। अब ना तो मुझे आपकी कठपुतली बनकर रहना है और ना ही रौनक सिंह के हाथों का कोई मोहरा।
आपकी माँ को मेरे बेटे रौनक ने अपने फायदे के लिए आपसे दूर रखा। जिस इंसान पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, जब उसने ही मेरे भरोसे की कोई कदर नहीं की, तो ऐसे में क्या सोचूं, क्या समझूं मैं? पर अब और नहीं, अब मैं उन्हें ये मौका और नहीं दूंगी। अब मुझे उनके साथ ना कोई झूठा और ना ही कोई सच्चा संबंध रखना है। जिस इंसान पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, जब उसने ही मेरे भरोसे की कोई कदर नहीं की, तो ऐसे में क्या सोचूं, क्या समझूं मैं? पर अब और नहीं, अब मैं उन्हें ये मौका और नहीं दूंगी। अब मुझे उनके साथ ना कोई झूठा और ना ही कोई सच्चा संबंध रखना है।